हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने CSC आईडी के थ्रू यानी कि CSC से आप जो है बैंक बेसिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप SBI में अप्लाई करो, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करो। इन दोनों गवर्नमेंट में जो काफ़ी जो है ई मित्र धारक और CSP वैली जो है बैंक बेसिकली अप्लाई करने के लिए चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो CSC वैली हैं आप CSC के माध्यम से बैंक डीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत है IT कंप्यूटर विज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि CSC के माध्यम से आप बैंक डीसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किन साइज में इनको अपलोड करना है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा और लास्ट में हमें कैसे बैंक डीसी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, बताता हूं पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हमें सबसे पहले CSC को लॉगिन कर लेंगे। जो CSC का ऑफिशियल पोर्टल है उसको हम लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हमारी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा जो भी हम फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको CSC का पोर्टल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पे आपको ऊपर सर्च वाले बॉक्स में आ जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक सर्च ऑप्शन मिल गया है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको बैंक टाइप करना है। जैसे आप बैंक टाइप करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से हम CSP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक BC लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अलग ही पेज पे लेकर आ गया है ये। तो यहाँ से जो CSC वैली है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो भी यहीं से डाउनलोड होगा। तो हम CSC वैली रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू यूज़र सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताता है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। जो अप्लीकेंट है उसकी जो साइज़ होगी 25 से 50 KB के बीच में होगी। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और उसके अलावा बैंक मित्रा की जो फ़ोटो है दुकान की अंदर की और बाहर की एक फ़ोटो चाहिए होगी। सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक या पासबुक चाहिए होगा। हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। IIBF का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, अगर वो नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड चाहिए होगा। उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC चाहिए होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये 50 से 100 KB के अंडर होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर इससे होंगे तो ये अपलोड नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा ये जो सभी डॉक्यूमेंट हैं 3 फॉर्मेट में अपलोड हो सकते हैं, JPG, PNG और JPEG। इसके अलावा ये किसी भी अदर फॉर्मेट में अपलोड नहीं होंगे। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। डू यू हैव ऑथोराइज बैंक मित्रा, यस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ये वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा एक अलग पोर्टल पे। और यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी CSC आईडी और ईमेल आईडी दिखेगी। उसके बाद आप मिस्टर है, मिसेज़ हैं, जो भी हैं वो आप सेलेक्ट करके आप अपना नाम यहाँ पे डाल दें। पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आपको आपने जो फिल किया था वो शो हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है और उसके बाद आपको आपका मैटेरियल जो स्टेटस है, अनमैरिड है या अनमैरिड है, वो आपको फिल करना है। आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, आप मेल है फीमेल है वो डालना है। आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना होगा। ये सभी डिटेल आपको बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी है। और अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ का नाम क्या है वो सब कुछ आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम ये सभी डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ये डिटेल फिल कर दी है और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया है, मेल डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, अल्टरनेट सेकंड नंबर हमने फिल कर दिए हैं, हमारी ईमेल आईडी भी हमने यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस सिटी में रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे आ जाइए। आपका सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड ये सभी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप CSC है के थ्रू लेना चाह रहे हैं, क्या है आपकी कैटेगरी, क्या है आपका रिलीजन, क्या है आइडेंटिटी, क्या है आपके पास एड्रेस ऑफ प्रूफ क्या है, ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है। और जो जो इसने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको फिल कर देना है।
जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपके यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी हमारे जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। इनकी साइज़ है जो 50 से 100 केबी के अंदर होनी चाहिए और जो हमारी पासपोर्ट फ़ोटो होगी वो 25 केबी के अंदर होनी चाहिए, 25 केबी से 50 केबी के अंदर। ये आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद बीसी सेंटर की डिटेल आपको डालनी होगी। आपका जो सेंटर है वो अर्बन में है या रूरल में, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो सेंटर है वो किस स्टेट में है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको सेलेक्ट करना है और सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सेलेक्ट करना है, विलेज टाउन क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सीएससी सेंटर है एड्रेस, सीएससी का जो आपका सेंटर है वो पूरा एड्रेस में यहाँ पे आना चाहिए और उसके बाद सेकंड एड्रेस में भी आपको आधा एड्रेस लिखना होगा। जैसे मेन लोकेशन लिख दिया है चांद बावड़ी और जो हमारा सेंटर है वो आशागंज रोड अजमेर में है। इस तरीके से आपको लिखना है 2 लाइनों के अंदर और पिन कोड डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एड्रेस फिल करना होगा। तो इस जगह आप जहाँ पे भी आपका सेंटर है उसकी लोकेशन, जो फेमस लोकेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और जिसे आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एड्रेस आ जाएगा। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है मैप के थ्रू, तो उस तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा। ये जैसे ही हमने फाइंड किया तो ये एड्रेस आ गया है 26.44 करके। ये इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है व्यू लार्जेस्ट मैप। इसके अंदर दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं, आपको आपका एरिया का अंदाज़ा लगाना होगा और मैप प्लस करके आप जैसे आप मैप प्लस करेंगे आपके सामने मैप और खुलता जाएगा, गली, कॉलोनी वगैरह या शॉप का नाम यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी शॉप का नाम हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करने के बाद उस पर जैसे हम टिक लगाएंगे तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपना लॉन्गिट्यूड इस मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख लीजिए आपकी जो नियर बाय शॉप वगैरह होगी या आप जिस रोड पे आपकी शॉप है वो रोड आपको यहाँ पे दिख जाएगी और उस रोड के सारे आपको कुछ ही देर में आपकी शॉप भी नज़र आ जाएगी। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है हमारी शॉप कुछ इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी शॉप फाइंड हो गई है, हमने टैग लगा दिया है और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एड्रेस आ गया है। आप चाहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए और गूगल मैप पे ये हमारी शॉप की लोकेशन और फोटो आ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एड्रेस आ रहा है उसको आप कॉपी पेस्ट करके उसकी साइड पे पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए हम फटाफट से जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड एड्रेस आ रहा है और लैटिट्यूड एड्रेस आ रहा है उसको फिल करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने फटाफट से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एड्रेस कॉपी कर दिया है और अब इस तरीके से ये कुछ शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बीसी सेंटर इनसाइड इमेज डालनी होगी। जो आपका बीसी सेंटर है इनसाइड एंड आउटसाइड वाली फ़ोटो डालनी होगी। तो हमने व्हाट्सअप पे फ़ोटो खींच ली है और कैमरा से व्हाट्सअप पे फ़ोटो खींच के और हमने व्हाट्सअप से के माध्यम से शेयर कर दी है और अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों ये जो फ़ोटो आप डाउनलोड कर रहे हैं इसको भी 50 केबी के अंदर और जेपीजी फाइल या पीएनजी के अंदर ही इसको हमें कन्वर्ट करना होगा और 50 केबी से ज़्यादा इसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। 50 से 100 केबी के अंदर ही इसकी साइज़ रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी जो फाइल है जो ये आप सीएसपी के लिए बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो हमने इसको यहाँ पे सेंड कर दिया है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेव एज इमेज ये हमने जेपीजी में कर ली, ये वाली इमेज हमने इनसाइड वाली कर ली। हमने आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों जो है फ़ोटो हमने डाउनलोड कर ली है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापस उस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे वो फ़ोटो आपको अपलोड करा देनी है। तो चलिए हम फटाफट से फ़ोटो अपलोड करा देते हैं। तो दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड से हमने जो है हमारी फ़ोटो इनसाइड और आउटसाइड वाली दोनों ही इसमें अपलोड करा दी है। आप देख सकते हैं आपको दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड वाली फ़ोटो शो हो गई है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे अब आपको यहाँ पे बैंकिंग की डिटेल डालनी होगी जिसके अंदर आपके पास खाता और उसके खाते से संबंधित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप यहाँ पे किस बैंक से सीएसपी लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड किस बैंक में हैं, या आपका कौन सा बैंक नियर बाई है वो आप सेलेक्ट कर लें। और
वो बैंक सेलेक्ट करने के बाद उसकी जो मेन ब्रांच क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद दोस्तों आपकी शॉप से वो बैंक कितना डिस्टेंस के अंदर है वो किलोमीटर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर या 10 से 20 किलोमीटर, इस तरीके से आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। तो वो भी आपको यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सेविंग अकाउंट नंबर लिखना है। आपके पास कोई एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो उसका खाता नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं फटाफट से सेविंग अकाउंट का खाता नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेविंग अकाउंट का जो IFSC कोड है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वो किस बैंक का है वो बैंक आपको सेलेक्ट कराना है। और उसकी अगर आपके पास पासबुक है या अगर उसकी कैंसिल चेक की कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करानी है, तो अपलोड कराने के लिए इस जगह क्लिक करना होगा और आपकी जो जिस भी लोकेशन या फोल्डर के अंदर वो पासबुक पड़ी है उसको भी आपको 100 से 50 KB के अंदर ही अपलोड करना है और JPG PNG में होना चाहिए। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है 10th 12th ग्रेजुएशन वो आप सेलेक्ट कर लें, और कब आपने किस इंस्टीट्यूट से करी वो आपको यहाँ पे लिखना है, किस स्ट्रीम में करी यानी कि आर्ट्स कॉमर्स जो भी करी है उसमें सेलेक्ट कर लें। आपके पास IBBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है तो यस कर दें, नहीं करेंगे तो भी आपका फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे IBBF का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कराना होगा, पैन कार्ड की डिटेल भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th या आपने कॉलेज कर रखा है तो उसकी मार्कशीट जो भी आप अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हमने अपलोड में पैन कार्ड और हमारी 12th की मार्कशीट और उसके बाद IBF का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डालना होगा IBF का, वो आपको डालना होगा। और उसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। वो भी आपका JPG या PNG में होना चाहिए। और उसके बाद वो आपने वेरिफिकेशन कब करवाया था उसकी डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। और आपको सब कुछ करने के बाद दोस्तों आप चेक कर लें कोई चीज़ आपकी छूट तो नहीं गई, जैसे कि हमने यहाँ IBF का सीरियल नंबर नहीं डाला तो वो भी हम फटाफट से यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद हम 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये डालने के बाद एक ऑप्शन और ओपन हो गया है, कब किया था, तो वो डेट भी डालनी है। और उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 7 कंटिन्यू करने का। तो जैसे ही दोस्तों हमने 7 कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये बोल रहा है कि आपका IBF सीरियल नंबर आप पूरा डालिए। तो यहाँ पे आप जो हमने IBF सीरियल नंबर तो पूरा डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे उस कब किया था वो डिटेल नहीं डाली थी, तो वो भी डाल के हमने 7 कंटिन्यू किया, तो ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन और आ रहा है, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर डिटेल डालनी होगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है और स्पीड क्या आती है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें। आप मोबाइल से नेट चलाते हैं, मॉडेम है या जो भी आप जिस चीज़ से चलाते हैं, और कनेक्शन किसका है आपके पास, BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो सारी डिटेल्स। लैंडलाइन कनेक्शन है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जिस ISP से आपने कनेक्शन लिया है उसकी भी आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना होगा, तो वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फिंगरप्रिंट डिवाइस मैक, यानी कि आपके पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो कौन सी कंपनी की है, मंत्रा है, मोर्फो है, क्या है, वो आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद उस फिंगरप्रिंट मॉडल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। मॉडल नंबर याद नहीं तो उस डिवाइस के नीचे लिखा होता है वो देख लें और उसका सीरियल नंबर डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और आया, आपके पास कैश हैंडलिंग डिवाइस है क्या, यानी कि जैसे कि आधार कार्ड से लोग पैसे निकालने का काम करते हैं उसी प्रकार से एक ATM मशीन होती है, वो आपके पास है क्या, तो वो अगर है तो वो डाल दें। आपके पास माइक्रो ATM मशीन, और ये उसी के अकॉर्डिंग MPOS वाली मशीन के बारे में पूछ रहा है, तो वो डिटेल आप डाल दें। उसका सीरियल नंबर और उसकी डेट ऑफ कब से आप यूज़ कर रहे हैं वो सब चीज़ आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास थी तो मैंने डाल दी डिटेल, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल करने के बाद दोस्तों 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो 7 कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आ गया है, और इसके बाद यहाँ पे आपको देखते हैं कि यहाँ पे बैंक नेम वगैरह
नियरेस्ट ब्रांच वगैरह, डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ पूछ रहा है, तो ये हमें फिल करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो आप सेलेक्ट कर लें, HDFC, यूको, एक्सिस, ICICI। तो ये इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। नियरेस्ट ब्रांच आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लें, और डिस्टेंस कितना है आपकी शॉप से उसका वो भी आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है BC हैज़ एग्री लैंड विलेज एंड नियर बाय विलेज। तो जो आपके नियर बाय लैंड पे कोई अगर BC है किसी की, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, है तो यस करें, नो नहीं है तो नो कर दें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बारे में पूछेगा कि आप कितने बंदे हैं जो आप ये चीज़ संभालते हैं। आप स्वयं हैं तो 1 कर दें, 2 है, 3 है तो यहाँ पे आप वो कर दें। कितने टाइम से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो कर लें। ओनर हैं या रेंटेड है वो भी आप सेलेक्ट कर लें। और ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप BC संभालने वाले पर्सन कौन हैं, कितने हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है जैसे मैं बता रहा, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, कितने बंदे उस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। 3 हैं, 1 है, 1 है तो 1 कर दें, 3 है तो 3 कर दें। तो यहाँ पे मैं 1 ही करूँगा। और एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, एम्प्लॉय हमारे पास कोई भी नहीं है तो एम्प्लॉय में भी मैं 1 ही रखूँगा। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2 देने होंगे। आप चाहो तो अपनी वाइफ का दे सकते हो, आप चाहो तो आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर किसी का भी दे सकते हो। तो यहाँ पे 2 आपको देना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वाइफ का दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं उनका नाम डाल दूँगा। और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, और रिलेशन में जो अगर मदर, फादर, ब्रदर जो भी शो हो रहा है, अगर वाइफ का शो नहीं हो रहा है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं रेफरेंस में एक मेरी मदर का डाल देता हूँ, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूँगा, और उनका रिलेशन डाल दूँगा। तो फटाफट से ये सब डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना होगा रेप्यूटेड विलेज गुड है या बैड है, तो आपको गुड कर देना है, और आपको कर देना एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर नहीं है तो नो कर दें, और अगर है तो यस कर दें, यानी कि अदर CSP का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिव्यू, आपकी जो फाइल है वो रिव्यू में चली जाएगी। और अब आपको है क्या करना है, इसको सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। और जब भी ये आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने CSC के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसको कॉल कर दें, और इसकी जो PDF फाइल है और इसका जो सर्टिफिकेट है उनको भेज दें कि भैया मैं CSP लेना चाहता हूँ और मैंने अप्लाई कर दिया है। आप जो है CSP लेने के लिए हमारी मदद करें, तो वो जो है आगे हैंडल कर लेंगे आपकी फ़ाइल को, और जल्द से जल्द आपको CSP लेने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हम पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों इस तरीके की यूज़फुल वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्यूटर, प्रिंटर, ई-मित्र से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस आती रहती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।